हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देख पाते हैं जिसकी अचानक से आंख खुलती है। वो खुद को एक महल के अंदर देख पाती है जहाँ पर काफी सारी लड़कियां खड़ी हुई थी और हमारी फीमेल लीड का नाम है जिया। जिया सोचती है ये मैं कहाँ पर आ गई। तभी जिया को नोवेल के सिस्टम की आवाज आती है जो कि उसे बता रही थी कि तुम अभी एक होस्ट के अंदर और तुम इस वक्त एंशिएंट टाइम के अंदर हो और यहाँ पर जो महारानी की पोस्ट है यानी कि क्वीन की, वो काफी समय से खाली है। तुम्हें यहाँ पर रहते हुए क्वीन बनना है, तभी तुम अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकती हो। और इतना ही कम नहीं था, उसे ये भी बताया जाता कि उसे उसके रियल वर्ल्ड के अंदर जाने पर उसे 100 मिलियन युआन मिलेंगे, जिसे सुनकर ही जिया तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया की फैमिली को देख पाते हैं, उनका भी नोवेल के अंदर रिबॉर्न हो चुका था। जिया की मदर यहाँ एक क्वीन मदर बन चुकी थी। ये सभी जब आगे खोलते तो इनके सामने तो ढेर सारा खाना और काफी सारा सोना चांदी पड़ा हुआ था, जिसे देख कर ही ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर बेचारे काफी ज्यादा गरीब थे। वहीं जिया के सामने इंपीरियल कोंगुमाइन की एंट्री हो जाती है और इसका नाम शू है। जिया सोच रही थी कि शू उसे यहाँ की क्वीन बनाएगी। तो यहाँ पर आके सभी लड़कियों में से एक लड़की को अपने पास बुलाती है और उससे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और फिर उसका चेहरा बिगाड़ देती है, जो चीज देख कर ही जिया तो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर शू अपनी मेड को एक पेंटिंग देती है, फिर वो आगे जाकर सभी लड़कियों से उस पेंटिंग को मैच करने लग जाती है और वो मेड सीधा जिया के पास जाकर रुकती है। जिया तो इधर उधर दिखे जा रही थी और इतना कम नहीं था, वो अपना मुंह भी टेढ़ा करने लग जाती है कि तभी मेड कहती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल इस पेंटिंग वाली लड़की से मिल रही है। जिया तो कम्प्लीटली शॉक्ड होते हुए कहती है कि क्या। तभी शू जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी सभी को बाहर भेज देती है और जिया को अपने पास बुलाती है और उससे बड़े प्यार से बात करती हुई कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बिल्कुल सिस्टर की तरह हो। लेकिन तभी वो उसके हाथ में अपने मेड से कहकर एक पैकेट पकड़वाती है जिसके अंदर कुछ तो पाउडर था और तभी मेड उससे कहती है कि तुमने शू को मारने की कोशिश करी है, इस वजह से तुम्हें अब सजा होगी। जिया कहती है क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। मेड कहती है कि अच्छा तुमने कुछ भी नहीं करा, लेकिन हमारी एक साथी ने तुम्हें ये करते हुए देखा है। लेकिन जिस लड़की को मेड बुलाती है वो तो पहले से ही अंधी होती है। जिया कहती है क्या, ये तो पहले से अंधी है, ये कैसे देख सकती है। जिया तो शू की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो ना। तभी नोवेल का सिस्टम जिया को बताता है कि शू एक प्रोफेशनल ग्रीन टी है, यानी कि वो प्रोफेशनल बुरी लड़की है। वहीं बाहर हम जिंग को देख पाते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है। उसे उसका गार्ड बता रहा था कि हॉल के अंदर शू यंग लेडीज को लेक्चर दे रही है। जिंग कहता है कि आखिर मैं भी तो देखूं अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर तो हम देख पाते कि शू जिया को बुली करने की कोशिश कर रही थी। अब प्रिंस जिंग ये चीज देख तो लेता है, लेकिन वो यहाँ पर आकर इन्हें रोकता नहीं है। लेकिन मेड तो जिया को और ज्यादा बुली करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पर एक लेडी आकर उसमें एक थप्पड़ा मारती है। साथ ही उन्होंने अभी जिया को जिया के नाम से बुलाया था। तो इसे जिया उनसे कहती है कि आंट आप यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो तो जिया को इशारों में चुप होने को कहती है और सू को कहती है कि क्वीन मदर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं आता, इसलिए तुम्हारी 6 पैलेस की पावर्स को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। शू के यहाँ से जाते के साथ ही जिया की आंट उसे अपने साथ अंदर की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी। वहाँ उसके डैड, अंकल, उसकी मदर, और इतना कम नहीं था कि कैट का भी यहाँ पर रिबॉर्न हो चुका था, वो भी एक ह्यूमन रूप में, यानी कि एक लड़की के रूप में। इसके बाद तो सभी एक साथ मिलकर जिया की काफी अच्छे से केयर करते। यहाँ पर जिया अपनी मदर को ये भी बताती है कि नोवेल के सिस्टम ने उसे क्या है कि अगर वो यहाँ पर एम्प्रेस बन जाती है तो उसे रियल वर्ल्ड में जाने पर 100 मिलियन युआन मिलेंगे, जिससे तो हम रियल वर्ल्ड के अंदर भी काफी ज्यादा रिच हो जाएंगे। जिया की मदर जिया को बताती है कि उसके डैड यहाँ पर एक फिजिशियन बन चुके हैं और उसके अंकल इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट में, और उनकी कैट यानी कि वंकई वो इस पैलेस की फर्स्ट क्लास मेड बन चुकी है। मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इस वजह से तुम जल्दी से जल्दी एम्प्रेस बन जाओगी। सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि तभी जिया के अंकल सभी को रोकते हुए कहते कि अरे अभी तुम एम्प्रेस नहीं बनी हो, अभी हमें काफी सारे रूल्स फॉलो करने, क्योंकि एम्प्रेस बनना इतना आसान नहीं है। पर इसके साथ साथ इन लोगों के पास एक दूसरा प्लान भी था और वो प्लान हम देख पाते हैं जिसमें जिया की मदर बीमार होने का नाटक करती है और यहाँ का फिजिशियन उनका चेकअप करता है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग कर रही थी, इस वजह से फिजिशियन उससे कहता है कि अरे तुम बीमार हो, प्रेग्नेंट थोड़ी ना हो। तभी यहाँ पर जिया की एंट्री हो जाती है और जिया कहती है कि मैं मदर का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर शू भी आ रखी थी
अब जिया अपनी एक्यूपेंचर टेक्निक की मदद से इलाज करने के लिए जाती है। वो इलाज तो पर्दा लगाकर करने वाली थी, लेकिन सू के कहने पर कि महारानी को कुछ हो ना जाए, इस वजह से हमें देखना तो पड़ेगा ना। अब ना चाहते हुए भी बिना पर्दे के जिया को एक्यूपेंचर टेक्निक करनी पड़ती है और उसके हाथ में एक सुई थी जो कि वो अपनी मदर को लगा देती है। पहले तो वो नाटक करने वाले थे, लेकिन हकीकत में सुई लगने की वजह से उसकी मदर काफी तेज चिल्लाती है। वो जिया के ऊपर गुस्सा करने के लिए जा ही रही थी, तभी वो आसपास देखती है और खुद को कंट्रोल करते हुए कहती कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तक जिया सबके लिए एक नॉर्मल इंसान थी, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर उसे शाही पोजीशन दे देती है और कह देती कि अब से जिया शाही फैमिली की एक सदस्य बनकर रहेगी। अब ये चीज देखकर शू को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है शू का, जो कि रूम के अंदर बैठकर एक डॉल अपने हाथ में लेकर कुछ तो ब्लैक मैजिक करने वाली थी और नाम जिया का लगाने वाली थी। प्रेजेंट में शू बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो सभी के सामने कहने लग जाती है कि मेरी मेड ने अपनी आंखों से जिया को एक ब्लैक मैजिक वाली डॉल बनाते हुए देखा है। और हैरानी की बात तो देखो कि वो इन मदर अचानक से बीमार हो गई, लेकिन अब इस बेवकूफ लड़की को कौन बताया, वो तो उनका प्लान है। जिया कहती है कि अच्छा तुम्हारा कहना है मैंने ब्लैक मैजिक करा है। फिर उस डॉल को इनके पास वाया जाता है। जिया की मदर कहती है कि डॉल को मुझे दिखाया जाए। तभी हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ जिया वेंकुई के साथ यानी कि अपनी कैट के साथ, जो कि अब ह्यूमन रूप में थी, उसके साथ जा रही थी। कैट को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गलत है, तभी उसे वो डॉल मिल गई थी और उस पर उसकी मदर का नाम लिखा हुआ था, इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जिया की कैट तो तुरंत समझ जाती है और साथ ही जिया भी समझ जाती है ये सब शू ने किया है, उन्होंने वहीं से ये प्लान चेंज कर दिया था। प्रेजेंट में जिया की मदर उस डॉल को देखती है, उस डॉल के अंदर से एक पेपर निकलता है जिसमें जिया की मदर के बारे में काफी सारी पॉजिटिव चीजें लिखी हुई थी, कैसे ये उनके बुरे के लिए ना रखी हो, उनके अच्छे के लिए रखी हो। जिसे देखकर तो सू कम्प्लीटली शॉक थी कि आखिर ये कब हो गया। जिया की आंट यहाँ पर उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई बिना कुछ जाने जिया के ऊपर गलत इल्जाम लगाने की। जिया की मदर कहती है कि अब गलत किया है तो तुम्हें सजा भी तो मिलेगी, मेरा ये आदेश है कि तुम अभी के अभी कोल्ड पैलेस में चली जाओ। दरअसल कोल्ड पैलेस एक जेल की तरह ही था, जहाँ से जब तक बाहर नहीं आया जा सकता था जब तक उन्हें बाहर आने का आदेश न मिले। लेकिन शू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से कोल्ड पैलेस में नहीं जा सकती और ये एक नियम होने की वजह से जिया की मदर को उसकी कंकूबाइन रैंक से हटा देती है। जिया यहाँ पर अपनी मदर को रिस्पेक्ट देने लगती है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे से प्रिंस सिंह आकर जिया की मदर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिया की मदर के बाहर जाते के साथ ही जिया कहती है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। तभी उसके अंकल उसे कहते हैं कि अरे ओल्ड मैन नहीं आया, बल्कि ये उसका छोटा ब्रदर है, यानी कि एम्परर का भाई। ओह अच्छा, तो ये प्रिंस जिंग नहीं बल्कि किंग जिंग है। वहीं जिया की मदर सिंह से कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिंग जिया की मदर से कहता है कि मेरा ब्रदर इस राज्य में वापस लौट रहा है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी परेशानी हो, कोई भी उसे नाराज करे। और साथ ही सिंह तो जिया की मदर से भी कह देता है कि बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उसके काम में बिल्कुल भी हाथ न अड़ाना, क्योंकि मैं आपको अपनी बायोलॉजिकल मदर की तरह मानता हूँ। ये कहकर सिंह बाहर की तरफ चला जाता है। हम जिया को देख पाते हैं जो कि गुस्से से एक जगह से जा रही थी और कह रही थी कि किंग सिंह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर से ये सब बातें बोलने की, एक बार मुझे क्वीन बन जान दो फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। ये कहते हुए वो जा रही थी, तभी वो तो से आते जिंग से टकरा जाती है। लेकिन अभी जिया को ये नहीं पता था कि यही किंग जिंग है। जिया को तो ये बंदा यानी कि जिंग यहाँ का कोई गार्ड लगता है। यहाँ तो जिया किंग जिंग के बारे में काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, वो भी जिंग के सामने खड़ी होकर। जिंग तो बड़ी प्यार से जिया से कहता है कि ओ तुम अभी नई नई महल के अंदर आई हो ना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। फिर जिंग जिया को अपने साथ एक जगह पर चलने को कहता है और जैसे ही वो एक बड़ा सा गेट खोलता है और बाहर का नजारा देखते के साथ ही जिया तो कहती है कि ये तो बिल्कुल ड्रामा की तरह लग रहा है, मैंने ये सब वीडियोस के अंदर देखा है। जिया तो सीधा वहाँ पर आगे की तरफ भाग जाती है और वो इस वक्त कोल्ड पैलेस के अंदर आ गई थी, लेकिन बेचारी जिया को तो ये चीज पता ही नहीं थी, तो वहाँ पर बैठकर खाना खाने वाली थी। लेकिन सिंह उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम यहाँ से उठो, मेरे साथ चलो, तो क्वीन बनना चाहती हो ना। जिया कहती कि हाँ वो काम तो मेरे लिए काफी आसान है, क्योंकि मैं क्वीन मदर को जानती हूँ, वो उनका बेटा ही तो है जिससे मुझे शादी करनी है। जिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, क्वीन मदर उसकी स्टेप मदर है। जिया कहती है कि क्या? वो तो भागती हुई अपनी मदर के पास आती है और उनसे कहती है कि हमें तो सब कुछ इजी लग रहा था, लेकिन आप तो स्टेप मदर हो एम्परर की। मदर और बाकी सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पहले से ही पता है कि जिंग ने पहले ही उसकी
मदर को अकेले में बता दिया था। जिया खुद से कहती है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा और वो तो सीधा एम्परर के पास चली जाती है। लेकिन एम्परर का गार्ड उसे अंदर जाने से पहले ही बोल देता है कि अंदर अभी शू आ रखी है और एम्परर उससे बात करने में बिजी है अभी। वही शू तो एम्परर के सामने काफी ज्यादा अच्छी बन रही थी। एम्परर शू से कहता है कि तुम्हारे ब्रदर और डैड ने वॉर के अंदर एक जीत हासिल करी है, जिसके बदले मैं तुम्हारी सारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। शू तो काफी ज्यादा खुश होकर अपनी मेड के साथ बाहर जा रही थी और मेड तो सीधा बाहर आते ही जिया को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारे सामने शू आ गई और तुम उसे रिस्पेक्ट तक नहीं दे रही। लेकिन शू तो हंसते हुए अपनी मेड के साथ यहाँ से चली जाती है। लेकिन जिया को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जिंग भी दूर से वहाँ से निकल रहा था तो वो जिया को देख पाता है, उसके गुस्से को भी देख पाता है। जिंग तो सीधा जिया के पास चला जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। जिया जिंग से कहती है कि छोटे गार्ड मैंने तुमसे कुछ बोला नहीं है तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तभी जिंग अपने ब्रदर को देख पाता है, जिया को पकड़ के साइड कर लेता है। जिया तो लगातार बस जिंग को देखे जा रही थी, लेकिन जिंग तो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। और जब जिया वहाँ से निकल रही थी तभी हम उसी एम्परर को देख पाते हैं, यानी जिंग के ब्रदर को। वो जिया को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी पुरानी वाइफ की तरह लग रही है, यानी कि बोन बोन की तरह लग रही है। तभी उसका गार्ड उसे बताता है कि इसका नाम जिया है और ये अभी अभी महल के अंदर आई है। अब जिया अपनी फैमिली के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी क्वीन बनना है ताकि रियल वर्ल्ड में जाकर हमें 100 मिलियन युआन मिल सके। तभी जिया के अंकल जिया से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिसके साथ ही हम जिया के अंकल को देख पाते हैं जो कि कुछ नेम प्लेट एक प्लेट के अंदर के एम्परर के पास लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज आपको इनमें से इस लेडी से केयर करवानी है। एम्परर तो उनमें से एक प्लेट को उठाता है जिस पर जिया का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो तो उस प्लेट के साथ चिपकी हुई थी। एम्परर तो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे उठा ही नहीं पाता। अब इसके बाद जब जिया को एम्परर के पास जाना था तो सभी उसकी फिक्र करते हुए उसे अलग अलग चीजें देते और कहते हैं कि वहाँ पर जाकर वो अपना अच्छे से ख्याल रखे और अगर एम्परर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो उसे अच्छा सबक सिखा दे। अब जिया जब एम्परर के पास जा रही थी तभी वहाँ गेट के बाहर उसे जिंग नजर आता है। अब यहाँ एक गार्ड उसे रिस्पेक्ट दे रहा था, वो भी किंग जिंग बोलकर। जिया को पता चल जाता है कि यही किंग जिंग है, यानी कि एम्परर का छोटा ब्रदर। जिया फिर खुद से कहती है कि अगर छोटा ब्रदर इतना ज्यादा अच्छा है तो फिर बड़ा ब्रदर भी तो अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही जिया अंदर की तरफ जाती है तो एम्परर को देख के कम्प्लीटली शॉक थी। वो तो एक ओल्ड मैन था, मतलब थोड़ी ज्यादा एज का था, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा एज का था, लेकिन इतना कम नहीं था। ये ओल्ड मैन तो जिया के क्लोज जाने की भी कोशिश करता है। जिया तो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जिया एम्परर से कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बाहर गार्ड एक दूसरे से बात कर रहे थे कि एम्परर और जिया अंदर से बाहर नहीं आए और न ही रात से कुछ आवाज आई। वही हम अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जिया तो उस एम्परर के साथ मिलकर एक गेम खेल रही थी। अब जब मॉर्निंग हो ही चुकी थी इस वजह से जिया बाहर जाना चाहती थी कि तभी बाहर से सुई अंदर की तरफ आ जाती है और वो आते के साथ ही एम्परर से कहती है कि जिया एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से आती है, आप इसे एक एम्प्रेस कैसे बना सकते हो। एम्परर तो सू को थपड़ा मारते हुए कहते हैं कि जो क्वीन मदर है वो भी मेरी स्टेप मदर है, जब मैं एम्परर बन सकता हूँ तो जिया एम्प्रेस क्यों नहीं बन सकती। वैसे तो ये एम्परर बुरा ही था लेकिन जिया के सामने अभी ये अच्छा बन रहा था। इसके बाद जैसे ही जिया अपनी फैमिली के पास जाती है उनसे कहती है कि हम जल्दी रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे और हमारे पास 100 मिलियन युआन होंगे। लेकिन तभी वो अपने डैड को देख पाती है जिन्होंने बहुत बड़ी तलवार अपने गले पर रखी हुई थी कि जिया एम्परर के साथ में पूरी रात उसके रूम में थी और इसी वजह से जिया के डैड उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन जिया अपने डैड से कहती है कि मेरे और एम्परर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ हम सू को देख पाते जैसे जिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब भी वही जिया बेनकुई के साथ में गार्डन के अंदर जाती है ताकि वो एम्परर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एम्परर के आते के साथ ही वो तो उसके पास चली जाती है। एम्परर भी उसे अपने साथ घुमाने के लिए एक जगह पर लेकर आ जाता है। ये एक गुफा टाइप कुछ था। जिया यहाँ पर बड़ी चालाकी के साथ बेहोश होने का नाटक करती है। तभी एम्परर तो कहने लग जाता है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाया जाए। तभी एम्परर का गार्ड उससे कहता है कि तो अभी सू के पास गया, वो उसकी भी तबीयत खराब है। जिंग आकर जिया को अपने साथ ले जाता है और रूम में ले जाने के बाद वो जिया से कहता है कि अब अपनी नौटंकी बंद कर दो। जिया तो एक आंख खोल कर देखती है कि क्या इसे सब कुछ पता है। जिया जिंग से कहती है कि तुम ये बाहर किसी को तो नहीं बताओगे ना। लेकिन जिंग कुछ कहता नहीं है। वहाँ से जाने ही लगता है कि उसे हल्का से पकड़ती है और वो तो उसके ऊपर ही गिरने वाला था। ये दोनों तो एक दूसरे की आंखों में देख नहीं लगते। तभी यहाँ पर जिंग के बड़े ब्रदर की एंट्री हो जाती है। जब तक जिंग जिया से दूर हो चुका था, अब एम्परर जैसे अंदर की तरफ आता है तो वो जिया से कहता है कि तुमने एक पत्थर से मुझे बचाया था, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जिया तो सोच रही थी कि एम्परर उसे सम्मान के लिए अब यहाँ की महारानी बनाने वाले यानी कि
क्वीन बनाने वाले हैं, लेकिन एम्परर इसकी बजाय जिया को काफी सारी दवाइयाँ दे देता है और कहता है इन्हें तुम्हें टाइम से लेना है। जब जिया अपनी फैमिली के पास वापस आती है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें सीधे एम्प्रेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तब यहाँ पर सू की एंट्री हो जाती है और पूरी फैमिली छुप जाती है। सू यहाँ पर आके जिया से कहती है कि मुझे इस बार एम्परर ने भेजा है यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। जिया कहती है कि गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तभी सू तो जिया को एक ड्रेस देते हुए कहती है कि ये काफी कीमती ड्रेस है, 3 दिन में एम्परर का बर्थडे है, तुम्हें इसी ड्रेस को पहनकर वहाँ पर डांस करना होगा और बर्थडे के अंदर काफी रिच लोग भी आने वाले हैं जिनके सामने तुम्हें डांस करना होगा। अब ये कहकर सू तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये थी कि जिया को डांस करना ही नहीं आता था। लेकिन तभी की जो आंट थी वो कहती है कि अरे तुम्हारे अंकल है ना, ये बहुत अच्छा डांस सिखाते थे गाँव के अंदर, तुम बेफिक्र रहो, ये तुम्हें डांस जरूर से सिखा देंगे, वो भी सिर्फ 3 डेज के अंदर। लेकिन जिया को पता था उससे ये नहीं होने वाला, इसलिए बेचारे काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन पूरी फैमिली मिलकर उसे मोटिवेट करते हैं। अब ऐसे ही 3 डेज बीत जाते हैं, बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है। जिया ने मेहनत तो बहुत करी थी, लेकिन वो उसका काम खराब करने में पीछे कैसे हट सकती थी। वो तो उसकी ड्रेस को कट कर देती है जो कि एम्परर ने उसके लिए भेजी थी। जिया परेशान तो होती है, लेकिन उसकी आंट के पास काफी सारी लेडीज को लेकर आ जाती है जो कि मिलकर 3 आवर्स के अंदर ही उस ड्रेस को परफेक्टली ठीक कर देते हैं। और फिर हम बर्थडे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग आ चुके थे और जल्दी डांस के लिए जिया की एंट्री भी हो जाती है। जिया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसके बाद कहती है कि एम्परर मैं अभी आई, फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उसकी जगह पर मुंह छिपाकर और जिया की ड्रेस पहनकर एक दूसरी लड़की आ जाती है और वो वहाँ पर काफी अच्छा डांस करती है। लेकिन यहाँ पर सू पीछे कैसे ही रह सकती थी, वो तो सीधा अपनी सीट से खड़ी होती है और सीधा जिया के पास आ जाती है, यानी कि उस लड़की के पास जो डांस कर रही थी। उसके चेहरे से उसका मास्क हटाने वाली थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक दूसरी लड़की की एंट्री हो जाती है। जिया उसे देखकर कहती है कि लिटिल वन यहाँ पर क्या कर रही है, और ये लड़की भी एक कॉन्क्यूबाइन थी। दरअसल ये तो सिर्फ एम्परर का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी ताकि ये जिया को बचा सके। ये लड़की एम्परर से कहती है कि मैं भले बीमार थी, लेकिन आपको बर्थडे विशेष देने के लिए भी तो आना था। इसके साथ ही ये तो यहाँ से चली भी जाती है और जिया को बचा भी लेती है। जब जिया और ये लड़की, इसका नाम सियाओ है, जिया तो अपनी दोस्त सियाओ से मिलकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सियाओ जिया से कहती है कि रियल वर्ल्ड के अंदर उसकी एक कार से टक्कर हो गई थी। जब उसकी आँख खुली वो इस नोबल वर्ल्ड के अंदर थी। जिया तो रोते हुए अपनी दोस्त से कहती है कि इस नोबल से बाहर निकलने पर मुझे 100 मिलियन मिलेंगे तो मैं रियल वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा इलाज करा सकती हूँ, क्योंकि सियाओ रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल के अंदर थी। अब पूरी फैमिली के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और ये सभी एक साथ बैठकर यही बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर एम्परर से बड़ा कौन है। जिया के अंकल कहते हैं कि उससे बड़ी तो सिर्फ एम्प्रेस डाउजर है, लेकिन वो एक ही इंसान की बात सुनती है और वो है ओनली जिंग। अब रात को जिया एक जगह पर बैठी हुई थी, वो जिंग का ही वेट कर रही थी और जिंग वहाँ से निकलता भी है, लेकिन वो तो जिया को देखकर उसके साइड से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे जाने दे तब ना। जिया तो जिंग के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और साथ ही कहती है कि मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जिंग तो जिया से कहता है कि आखिर मुझे क्या मिलेगा। वो तो जिया के थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करता है। जिया तो गुस्से से बोलती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। जिंग कहता है कि मैंने गलत क्या कर दिया, आखिर तुम सोच कर रही हो। जिया तो इधर उधर देखते हुए कहती है कि कुछ नहीं। वही हम सू को देख पाते हो, उसकी मेड उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने अभी अभी जिया को छुपकर जिंग के साथ मिलते हुए देखा है, वो दोनों एक साथ मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। जिसके साथ ही हम जिया और जिंग को देख पाते हैं जो कि कार्ड्स खेल रहे थे एक रूम के अंदर। तभी यहाँ पर सू काफी सारे गार्ड्स के साथ पहुंच जाती है, लेकिन बेचारी को पता ही कहा था यहाँ पर पहले से एम्परर भी था। एम्परर तो सीधा सू से कहता है कि तुम इंपीरियल गार्ड्स का यूज कैसे कर सकती हो, और यही बात वो गार्ड से भी कहता है। गार्ड तो रोते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सू से ये पावर छीन ली गई है। अब सू के पास जो थोड़ी सी पावर बची हुई थी उसे भी एम्परर पूरा छीन लेता है। रात को जिया सिंह के साथ इंपीरियल गार्डन के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे काफी सारे जुगनू देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और सिंह तो बस उसे देखे जा रहा था। हम सू को देख पाते हैं जो कि अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो अपनी मेड से कह रही थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं। जिसके बाद जब वो एक जगह से जा रही थी तभी सू का पेट काफी तेजी से दर्द करने लग जाता है और जल्दी हमें पता चलता है कि उसका बेबी अब नहीं बचा। लेकिन सू सुधरने वाली कहाँ थी,
वो तो जिया को उससे मिलने के लिए बुलाती है और दोनों एक घोड़ा गाड़ी के अंदर कहीं जा रहे थे। लेकिन तभी सू की मेड हॉर्स को कुछ तो पाउडर के साथ खिला देती है। हॉर्स तो जैसे बिल्कुल पागल सा हो गया था। इस दौरान सू को काफी ज्यादा चोटें आई थी। सू का एक डॉक्टर इलाज करता है और एम्परर भी इस जगह पर आ रखा था और तभी डॉक्टर बाहर आकर सभी को बता देता है कि जो सू है उसका बेबी अब नहीं बचा, जबकि वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। यहाँ पर सू का ब्रदर और उसके डैड भी आ रखे थे, जो कि जिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और सू का ब्रदर तो जिया का गला भी पकड़ लेता है तेजी से, लेकिन एम्परर के कहने पर उसे दूर हटना पड़ता है। तभी यहाँ पर मेड एम्परर को वो दवाई देती है जो कि उसने हॉर्स को खिलाई थी, लेकिन अभी वो खुद एम्परर से कह रही थी कि ये सब जिया ने खुद करा है। जिया बेचारी यहाँ पर चारों तरफ से फंस चुकी थी, जिसे देखकर तो सू का ब्रदर एक और बार जिया को मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर किंग सिंह आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सू भी बाहर आकर एम्परर से कहने लग जाती है कि इस लड़की को बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर जिया की पूरी फैमिली, उसकी मदर भी आ चुकी थी। इसके साथ ही वो एक बंदे को पकड़ के लेकर आए थे। वो बंदा यहाँ पर आने के बाद सभी को बताता है कि जिस वक्त सू के साथ ये सब हुआ वो उस वक्त वहीं पर था और वो दूर से देख रहा था कि सू की मेड ने घोड़े को कुछ तो खिलाया था और जिया गाड़ी के बाहर बैठी हुई थी, जबकि सू गाड़ी के अंदर थी और वो गाड़ी से गिर गई थी। जिया ने उसके साथ कुछ भी नहीं करा था। अब यहाँ पर सू पकड़ी गई थी, इस वजह से उसके डैड की और उसके ब्रदर की बोलती बंद हो जाती है। अब एम्परर सू को कालकाउंटर के अंदर डलवाता, उससे पहले ही सू तो एक गार्ड का चाकू लेकर जिया को मारने जाती है, लेकिन अचानक से जिया के सामने वेंकुई आ जाती है, यानी कि उसकी क्यूट सी गर्ल पपी जो कि अभी इंसान बन चुकी थी। जिया और उसकी पूरी फैमिली उसके लिए काफी ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि जिया अपनी क्यूट सी लिटिल पपी के साथ काफी टाइम से थी और जब वो इंसान बनी थी वो हमेशा जिया से कहती रहती थी कि चाहे कोई भी मुसीबत आए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और वेंकुई काफी ज्यादा इनोसेंट और क्यूट थी, वो तो ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। इस वजह से जिया और सभी काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर जिया को नोबेल की आवाज आती है। नोबेल का सिस्टम जिया से कहता है कि क्या तुम वेंकुई को जिंदा करना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें 1 महीने का टाइम मिलेगा अपना टास्क पूरा करने का, क्वीन बनने का, जिसके लिए जिया तो फटाफट से हाँ बोल देती है। और अब उसे पैसे के लिए एम्प्रेस नहीं बनना था बल्कि उसकी वेंकुई के लिए भी बनना था। इसके बाद जिया और उसकी पूरी फैमिली एम्प्रेस टाउजर से मिलने के लिए जाते हैं और जब एम्प्रेस टाउजर जो कि एक ओल्ड लेडी थी वो आती है तो हमें पता चलता है कि ये तो जिया की ग्रैंड मदर है। जिया की तो पूरी फैमिली खुश हो जाती है। जिया की फैमिली तो जिया की ग्रैंड मदर से कहती है कि आप कैसे तो एम्परर को मना लीजिए ताकि वो जिया को महारानी की उपाधि दे सके। उपाधि यानी एक तरीके का सम्मान, इसे हम एक तरीके का टाइटल भी कह सकते हैं। एम्परर ग्रैंड मदर से कहता है कि ठीक है मैं जिया को एक टाइटल देना चाहता हूँ। एम्परर यहाँ पर जिया को एम्प्रेस का टाइटल तो नहीं देता बल्कि एक दूसरा टाइटल दे देता है और ग्रैंड मदर से कहता है कि मैं अभी जिया को कोई एम्प्रेस का टाइटल नहीं दे सकता क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से आती है। ये कहकर एम्परर तो यहाँ से चला जाता है। सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। रात को तब जिया गार्डन के अंदर अकेली बैठी हुई थी, उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तेजी से अपना हाथ टेबल पे मारने वाली थी। उससे पहले यहाँ पर सिंह आकर उसके हाथ के आगे कर देता है और सिंह जिया से कहता है कि उस दिन तुम गाड़ी से गिर गई थी ना, तुम्हें काफी ज्यादा चोट आई होगी, ये लो ये एक मेडिसिन है जिससे 3 दिन के अंदर तुम ठीक हो जाओगी। जिया को तो इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वही दूसरी तरफ हम एम्परर को देख पाते हैं जो कि सू के पास आया था और वो तो यहाँ पर आकर सू से कहता है कि अब मैं एक नई कोंकोबाइन के साथ रहना चाहता हूँ, यानी कि सीधी लैंग्वेज में एक दूसरी लड़की के साथ रहना चाहता हूँ, इस वजह से मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो तो सू को यहाँ पर निपटा देता है। अब एम्परर वापस आने के बाद जिया की दोस्त लिटिल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। और जैसी वो पीछे की तरफ वो चीज दिखाता है वो काफी सारा सोना था, जिसे देख कर ही लिटिल तो कहीं पर खो जाती है। एम्परर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ की एम्प्रेस बना दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। अब यहाँ पर लिटिल तो इतना सारा सोना देखने के बाद बहुत ज्यादा लालची हो जाती है, जिया की फैमिली को भूल जाती है, वो तो जिया की दोस्ती को भी भूल जाती है। लिटिल तो यहाँ पर मन के अंदर ही कहती कि अब मुझे जिया की फैमिली के अंदर जाकर उन लोगों के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। जब लिटिल अकेली बैठी हुई थी तभी जिया काफी ज्यादा खुश होकर लिटिल के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने एम्प्रेस बनने का एक नया तरीका ढूंढा है। वो जो ओल्ड एम्परर है वो काफी ज्यादा अंधविश्वासी है, बस हम दोनों को मिलकर उसे बेवकूफ बनाना है। लेकिन बेचारी जिया ये तो जानती ही नहीं थी कि लिटिल के मन के अंदर क्या चल रहा है। लिटिल तो जिया को धोखा देने की सोच रही थी लेकिन जिया तो सच में काफी ज्यादा इनोसेंट थी। जिया लिटिल को 2 पेपर देकर कहती है कि तुम्हें 2 नामों को आग के अंदर डालना है और जो जलने
से बच जाएगा, इनमें से एक वो यहाँ की एम्प्रेस बन जाएगी, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब नेक्स्ट डे जब ये लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, तभी यहाँ पर जो बंदा पूजा कर रहा था वो कहता है कि इस राज्य के अंदर एक गॉडेस का रिबॉर्न हुआ है और वो 2 लड़कियों के नाम लेकर उसे आग के अंदर डालने को कहता है। ये सब जिया के प्लान का ही तो हिस्सा था। जिया और बाकी सब तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन्हें तो अपने घर पर जाना था जल्दी से, लेकिन यहाँ पर उनका प्लान लिटिल उल्टा कर देती है। जिया की मदर जिया से कहती है कि हमने जो मेडिसिन बनाई थी वो काम नहीं करी। जिया कहती है कि शायद हमारा प्लान फेल हो गया है, पर हमने तो सब कुछ परफेक्ट किया था। वहीं लिटिल तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जैसे उसने काफी ज्यादा महान काम कर दिया हो इन सभी को धोखा देकर। अब एम्परर तो ये चीज देखते के साथ ही कि लिटिल एक गॉडेस है, तो उसे तुरंत ही एम्प्रेस का टाइटल दे देता है। तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर एम्परर से कहता है कि पूरे विलेज के अंदर एक नया वायरस फैल गया है, मतलब विलेज के अंदर कुछ स्मॉल पॉक्स फैल गया था। एम्परर के यहाँ से जाते के साथ ही जिया लिटिल के पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपनी फैमिली को कैसे भूल सकती हो। लिटिल कहती है कि फैमिली जिसे रियल वर्ल्ड के अंदर ये तक नहीं पता कि अगला खाना वो कब खाएंगे, और बचपन से आज तक फैमिली में हमेशा सभी ने तुम्हारी केयर करी, मुझे तो कभी किसी ने पूछा भी नहीं। जिया लिटिल से कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, ऐसा तो कभी किसी ने कभी सोचा ही नहीं, तुम भी तो हमारी फैमिली हो। लेकिन लिटिल तो जिया से कहती है कि ओ अब इतना इनोसेंट फेस बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। ये कहकर लिटिल तो यहाँ से चली जाती है। जिया को तो यहाँ पर दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और जिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिटिल उसे धोखा दे देगी। इसके बाद हम जिया को देख पाते हैं जो कि डांस करना सीख रही थी, लेकिन वो बार बार गिर रही थी। तभी जिंग उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उसे उठाता है और उससे कहता है कि तुम आखिर एक एम्प्रेस क्यों बनना चाहती हो, एम्प्रेस के अलावा जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ। जिया कहती है कि तुम्हारी विश क्या है। जिंग कहता है कि मेरी विश है कि तुम्हारी जितनी विशेष है वो सब पूरी हो जाए। जिया कहती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद सिर्फ एक ही इंसान को याद करने वाली हूँ सबसे ज्यादा, और वो तुम। जिंग यहाँ पर जिया से कहता है कि राज्य के अंदर एक प्लेग काफी तेजी से फैल रहा है। जब जिया उन सिम्टम्स को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स है, और उसने तो वैसे भी मेडिकल की स्टडी की हुई थी। इस वजह से जिया जिंग से कहती है कि मैं इसकी मेडिसिन बनाने की यानी कि वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। अब जिया दिन रात मेहनत करके एक दवाई बना लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो उस मेडिसिन को किसके ऊपर चेक करे। इस वजह से वो उसे अपने ऊपर ही टेस्ट कर लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जैसे जिंग जिया को इस हालत में देखता है वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद मॉर्निंग जब जिया की आँख खुलती है तो वो जिंग को देख पाती है, वो तो उसके पास बैठा बैठा ही सो चुका था, और साथ ही जिया देख पाती है कि उसकी मेडिसिन वर्क कर रही थी। उसके हाथों में कुछ स्मॉल पॉक्स हो गया था और वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जिससे जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब जिया ने उस मेडिसिन के अंदर जो भी चीजें डाली थी वो जिंग से कहती है कि वो एक पेपर पर सभी चीजें लिख ले। बैठकर जिंग को नाम बता रही थी और जिंग लिख रहा था, लेकिन इस दौरान लिटिल की एक मेड ये सब चीजें सुन लेती है, सीधा लिटिल को जाके बता देती है और लिटिल एम्परर को बता देती है, जबकि उसे मेडिसिन के बारे में 1 घंटा भी नहीं पता था कि वो किस तरीके से बनी है। तभी एक मेड आकर जिया और जिंग से कह देती कि मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन लिटिल को तुम्हारी मेडिसिन के बारे में पता चल गया है और उसने सारा क्रेडिट ले लिया है। लेकिन जिया को क्रेडिट से मतलब नहीं था, बल्कि उससे लोगों की जान भी जा सकती थी अगर वो वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं बना हो तो। इस वजह से वो कोल्ड पैलेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसमें प्रिंस सिंह उसकी मदद करता है। जिया सड़क पर जाकर कुछ लोगों को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये चीज एम्परर और लिटिल देख लेते हैं। एम्परर की नजरों में तो जिया अब एक बहुत बड़ी मुजरिम के अलावा कुछ भी नहीं थी। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल जिया के पास आई थी और उससे उसने कहा था कि हमेशा से तुम्हें सब कुछ मिला और तुम ही यहाँ की एम्प्रेस बनना चाहती थी, जब तुम्हें ये सब चीजें नहीं मिल रही तो तुम्हें कैसा लग रहा है, कल वैसे भी मैं एम्प्रेस बनने वाली हूँ और तुम देखती रहना। जिसके साथ ही हम जिया को देख पाते हैं जिसे एक जगह पर बांध कर बैठा रखा था। अभी एम्परर एक बंदे से कहता है कि सर कलम कर दिया जाए। वो बंदा जिया का सिर कट करता उससे पहले ही किंग सिंह यहाँ पर आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। एम्परर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन यहाँ पर सिंह ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, बस कुछ लोगों को अंदर की तरफ बुला देता है और वो सभी यहाँ पर आने के बाद जिया की मेडिसिन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस मेडिसिन ने हम लोगों की जान बचाई है। एम्परर कहता है कि लेकिन मेडिसिन तो लिटिल ने बनाई है ना। किंग सिंह कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेडिसिन जिया ने बनाई है। एम्परर तो लिटिल से कहते हैं कि
क्या ये लोग सच कह रहे हैं? लेकिन लिटिल झूठ के अलावा और क्या ही बोल सकती थी। यहाँ पर जितनी प्रजा आ रखी थी, जितने भी लोग आ रखे थे, वो सभी एम्परर से कह रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी जिया को एम्प्रेस बना दीजिए। वो सभी लोग तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं एम्परर से। इस वजह से एम्परर को भी उनकी बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। एम्परर ने जिया की फैमिली को भी महल से बाहर भेज दिया था। इस वजह से जिया उनसे कहती है कि मेरी फैमिली को भी यहाँ पर वापस बुला दिया जाए। अब जिया की फैमिली भी वापस आ जाती है और जब जिया अपनी फैमिली से मिलती है, वो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब जब जिया अपनी फैमिली के साथ में थी, हम लिटिल को देख पाते हैं जो कि छुप छुप कर उसकी फैमिली को देख रही थी और कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, रिवेंज तो मैं लेकर रहूंगी। जब लिटिल काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, तभी उसके पास जिया आती है क्योंकि उसी ने उसे बुलाया था। लिटिल तो यहाँ पर बातों ही बातों के अंदर जिया को काफी ज्यादा सेंटी कर देती है और जिया तो वैसे भी इनोसेंट थी। वो लिटिल से कहती है कि जब हम फ्यूचर में चलेंगे तो जो 100 मिलियन मुझे मिलेंगे उसमें से मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगी, और इतना ही नहीं, तुम्हें जितने ही पैसे चाहिए होंगे तुम ले लेना। लिटिल जिया से कहती है कि तुम मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर रही हो ना? तो जिया कहती कि हाँ, वो मैं समझती हूँ। जिया ने इतनी सारी बातें यहाँ पर सच बोल दी थी। तभी लिटिल खुश होती हुई कहती है कि शुक्रिया, और एम्परर भी वहाँ पर आ गया था। एम्परर जिया से कहता है कि तो तुम फ्यूचर से आई हो, मतलब तुम सिर्फ धोखा दे रही थी। जिया एम्परर से कहती है कि अरे मैं फ्यूचर से नहीं आई, ये जो सामने लड़की खड़ी है ये भी फ्यूचर से आई है। लिटिल तो एम्परर से कहने लग जाती कि नहीं नहीं, मैं फ्यूचर से नहीं आई। इतना कम नहीं था, एम्परर ने और लिटिल ने मिलकर पहले ही जिया की फैमिली को एक जगह पर बांध दिया था। लिटिल तो यहाँ पर एम्परर से कहती है कि जिया को रियल वर्ल्ड के सबसे खतरनाक वेपन का फॉर्मूला पता है। एम्परर जिया से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए उस वेपन का फॉर्मूला लिख दो, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। जिया अपनी पूरी कोशिश करती है लिखने की, लेकिन उससे बार बार गलतियां हो रही थी और जितनी गलतियां उससे हो रही थी, एम्परर उतना ही उसकी फैमिली को मार रहा था। जिया तो बेचारी काफी ज्यादा रोने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जिंग की एंट्री हो जाती है, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। एम्परर जिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर विद्रोह करने के लिए आए हो, यानी कि मुझे खत्म करने के लिए आए हो? जिंग एम्परर से कहता है कि हमेशा से इस जगह का एम्परर मैं था, लेकिन मुझे राजगद्दी से फर्क नहीं पड़ता था, मुझे आजाद जिंदगी चाहिए थी, इस वजह से मैंने ये राजगद्दी तुम्हें देने दी। जिंग तो यहाँ पर अपने साथ सबूत भी लेकर आया था, जो कि वो एम्परर को दिखा देता है। एम्परर की तो पैरों तले की जमीन निकल जाती है। इसके बाद जिया के वापस जाने का वक्त आ गया था। प्रिंस जिंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा। जिया भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद करूंगी। इसके बाद जिया और उसकी फैमिली रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। अब इन्हें 100 मिलियन तो मिले ही थे, साथ में बैंकुई भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से एक पोर्टल की मदद से जिया की ग्रैंडमदर और जिंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही जिया जिंग को देखती है, ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जोर जोर से कर देना।